हेलो नमस्कार। गैंगस्टर गोल्डी बरार को टेररिस्ट घोषित किया गया है। टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है किसके तहत? यूएपीए के तहत, यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत। तो यह क्या ऐसा है कि किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है? यस, 2019 में अमेंडमेंट किया गया था यूएपीए एक्ट में। उसके बाद में केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी जो गोल्डी बरार है वह 56 यानी 56वां टेररिस्ट है इंडिया के, यानी होम मिनिस्ट्री द्वारा घोषित किया गया है अंडर दिस यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली यह क्या प्रोविज़न है इनको घोषित करने का, किसी इंडिविजुअल का घोषित करने के बाद क्या उस इंडिविजुअल को कुछ राइट दिए गए हैं अपने आप को निर्दोष घोषित करें? अगर दिए गए हैं तो क्या क्या राइट है। उसके बाद में यूएन भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट घोषित करता है, तो वह दोनों का थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, हमारे इंडिया का और यूएन का, यूएन जो यूनाइटेड नेशन। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में। 1 जनवरी 2024 उस दिन बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं, जैसे एक्सपो साइट हमारा लंच हुआ, इस पे मैं वीडियो बनाया हूँ, है ना। हमारे ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे गए, आज हड़ताल उनका ख़त्म हो गया, आज 3 जनवरी है ना। उसके साथ साथ यह भी होम मिनिस्ट्री द्वारा इनको मूसा वाले को, गोल्डी बरार को, जो गैंगस्टर है, उनको आतंकवादी घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि यह मास्टरमाइंड थे, इसके लिए नहीं, ये तो मास्टरमाइंड थे ऐसा पता चला है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन से आया है। सिद्धू मूसावाले का जो सिंगर थे, पंजाबी सिंगर थे, उनको मर्डर का, है ना। और ये अभी कनाडा में रह रहे हैं, कनाडा से ही अपना सारा काम करते हैं। और यूएपीए एक्ट में 2019 में एक संशोधन आया था। उस संशोधन में ऐसा बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंडिविजुअल को भी कर सकता है। और तब से अभी तक 56 ये हैं आतंकवादी इंडिया का। क्लियर। अब देखते हैं कि टेररिस्ट एक्चुअली होता क्या है। जो गोल्डी बरार को टेररिस्ट घोषित किया गया, होता क्या है। देखिए, टेररिस्ट, टेरर और टेररिस्ट का कोई डिफिनीशन एज इट इज हमारे संविधान वगैरह में नहीं है, लेकिन यूएपीए में जो एक्ट है, जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उसमें ऐसा बताया गया कि टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकवादी काम वह होता है जो कोई काम अगर किया गया है इस उद्देश्य से, इस इंटेंट से कि जो देश के यूनिटी को थ्रेटन करे, इंटीग्रिटी को थ्रेटन करे, सिक्योरिटी को, सुरक्षा को करे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी 2008 के बाद में डाला गया, 2008 अमेंडमेंट में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, यानी संप्रभुता, भारत के यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी या संप्रभुता को थ्रेटन करे कोई एक्ट किसी एक इंडिविजुअल का, या उसको इस तरह का स्ट्राइक करे, टेरर, आतंक फैलाए पीपल के बीच में, या किसी एक सेक्शन के बीच में, इंडिया में किसी एक सेक्शन के बीच में, या किसी फॉरेन कंट्री से, तो उसे टेररिस्ट बोला जाएगा। आ गया समझ में? केवल इंडिया से नहीं, अगर फॉरेन से भी आप इंडिया में फैला रहे हैं तो आप टेररिस्ट है। जैसे गोल्डी बरार कहाँ, अभी कनाडा में रह रहे हैं, है ना, जो कि यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो उनको आतंकवादी बोला जाएगा। जो नाम से ही अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में टेररिस्ट वगैरह का कुछ नहीं था, पहले बोला था अनलॉफुल एक्ट, ऐसा एक्ट जो आपको कानूनी रूप से नहीं है, अच्छा अनलॉफुल है ना। जैसे अलगाववाद हो गया, जैसे कोई एंटी टेरर प्रोविजन हो गया, है ना। लेकिन बाद में इसको अमेंडमेंट कर करके टेररिस्ट वगैरह, जैसे 26/11 जो 2008 में टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में, उसके बाद में इसका दायरा और बढ़ा दिया गया है ना। इस पर एक वीडियो बनाया हूँ, जाके देख लीजिएगा क्या क्या उसमें
चेंजेज कब कब किए गए हैं। 2019 या सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पावर देता है कि किसी व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकता है अगर वह पाता है कि किसी तरह का वह क्राइम किए हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं या क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं या किसी एक्ट ऑफ टेरर में इन्वॉल्व है। जैसे क्या ये एक्ट ऑफ टेरर है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, है ना, तो उनको टेररिस्ट घोषित कर सकता है। अब इसी तरह का सिमिलर प्रोविजन पारा 4 और 5 में यूएपी में है, जो केवल ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकता है। 2019 के बाद इंडिविजुअल भी आ गया। और यह जो बिल पेश करते समय होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने बोले थे कि डिबेट के समय कि ऐसा ले किया जा रहा है कि टेररिज्म को, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दे, इसलिए केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया गया है। अब सवाल उठता है कि कैसे घोषित किया जा सकता है किसी इंडिविजुअल का। सिंपल सा है, एक नोटिफिकेशन निकलती है होम मिनिस्ट्री से ऑफिशियल गजट में और उसमें उनका नाम होता है जो कि 4th शेड्यूल में यूएपीए में डाल दिया जाता है, वो टेररिस्ट हो जाते हैं। क्लियर, वो टेररिस्ट जैसे या 56th टेररिस्ट है, 56th नेम है उस 4th शेड्यूल में, यूएपीए एक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। इसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता है कि उनका कुछ बात सुना जाए, बस उनको डिजिग्नेट कर दिया जाता है कि भैया आप टेररिस्ट हैं। क्लियर। अब इसमें सवाल उठता है कि ऐसा करने के बाद उनको लीगल रूप से टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है इंडिया में। क्लियर। अब 2019 जो अमेंडमेंट है उसमें किसी तरह का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ नहीं दिया गया है कि क्या क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होगा टेररिस्ट घोषित करने का। बस यूएपीए एक्ट की तरह अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो वो टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। उनको लगता है कि किसी इन्वॉल्व हैं या किसी इन्वॉल्व होने वाले हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में, तो उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया जा सकता है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि टेररिस्ट घोषित करने के बाद में इंडिविजुअल को व्हाट हैपेंड, क्या होता है जब इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। थोड़ा सा ग्लोबल टेररिस्ट पे बात करते हैं। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करता है यूएन, यूनाइटेड नेशन। अगर वह ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर देता है तो उसमें सैंक्शन लग जाते हैं, बहुत सारा के प्रतिबंध लग जाते हैं। जैसे उनको ट्रैवल बैन हो जाता है, कहीं यात्रा नहीं करने दिया जाता, उनके जितनी संपत्ति है उनको फ्रीज हो जाती है, वह आर्म के साथ कहीं नहीं जा सकते, है ना। दूसरी बात, लेकिन 2019 अमेंडमेंट में इस तरह का कुछ डिटेल नहीं दिया गया है, बस गवर्नमेंट उसको टेररिस्ट घोषित कर देगा। क्लियर। मीन्स यह अमेंडमेंट क्या होता है, सेंटर को एक पावर यह भी देता है कि वह रिमूव भी कर सके नाम को। अगर उनको लगता है कि सही में यह टेररिस्ट नहीं है तो इस इंडिविजुअल का नाम भी रिमूव कर सकता है। कब? जब वह इंडिविजुअल जैसे गोल्डी बरार एप्लीकेशन फाइल करते हैं। मीन्स वह इंडिविजुअल जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं जिनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट रिमूव कर दे। हो सकता है उनके एप्लीकेशन को गवर्नमेंट रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन रिजेक्ट करने के बाद भी उनको एक अधिकार दिया गया है इसी अमेंडमेंट में कि वह रिव्यू पटिशन डाल सकते हैं 1 महीने के अंदर, अगर उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। रिव्यू पटिशन डालने के बाद एक कमिटी बनती है। इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिटी, रिव्यू कमिटी बनाता है, जिनमें एक चेयरमैन होते हैं जो रिटायर होते हैं या सिटिंग जज होते हैं हाई कोर्ट को, और 3 और मेंबर होते हैं। रिव्यू कमिटी को यह पावर है कि वह गवर्नमेंट को ऑर्डर दे कि उस सेक्शन से, यूएपीए से इस इंडिविजुअल का नाम हटा दिया जाए उस शेड्यूल से जो कि टेररिस्ट बनाता है। अगर उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड किया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया है। क्लियर। लेकिन ये दोनों चीज़ें के बाद में, यानी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में या रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद में, एप्लीकेशन फाइल किए रिजेक्ट हो गया, रिव्यू पिटीशन फाइल किए कमिटी भी रिजेक्ट कर दिया, फिर भी इंडिविजुअल का एक अधिकार है कि वह गवर्नमेंट के ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज कर देगा। 3 उनको मिला है इसी अमेंडमेंट के तहत कि किया जा सकता है। गवर्नमेंट सीधे उनको टेररिस्ट बना देगा, शेड्यूल में डाल दिया, लेकिन वो एप्लीकेशन डालेंगे गवर्नमेंट में, रिजेक्ट हो गया।
रिव्यू पर एप्लीकेशन डालेंगे, रिजेक्ट हो गया, फिर भी उनके पास में रहता है, कोर्ट में जाएंगे, अगर ये भी रिजेक्ट कर दिया तो टेररिस्ट घोषित, इंडिया के लिए टेररिस्ट हो जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।